कुछ रेनबो पार्ट 2 का कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव जो बार बार दोहराए जाते हैं एग्ज़ाम में, उसको हम लोगों ने यहाँ संलग्न करा है। और ध्यान दीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोगों ने तो याद करा ही है, बस कोशिश कीजिएगा कि इसको पकड़े, है ना। फर्स्ट है आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल। पहला नंबर तो एंसेस्टर्स का मतलब आपको पता है, एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों को कहा जाता है। तो हमारे एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल अर्थात गृह शासन को ही आनंद लिया था। कौन? हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। दूसरा बात करें, आवर एंसेस्टर्स वे सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। जो हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज थे वो हमारे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे, है ना। सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली विथ ईच अदर। और सिविलाइजेशन हम लोगों को मोर फ्रेंडली विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत अधिक ही सिखाता है ना। एक दूसरे के साथ हम लोग किस प्रकार बिहेव करें, अर्थात ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखिएगा कि विच हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली विथ ईच अदर, दैट्स द 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से एक सिविलाइजेशन हो तो आप सिविलाइजेशन को टिक कर सकते हो, घेरा लगा सकते हो। लगाओ भाई, लगा क्या सकते हो। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैड रिमेन्ड इमूवेबल। अब देखिए एक एक करके थोड़ा ध्यान दीजिए। इंडियाज ग्लोरी, जो भारत का गौरव है, इज दैट सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड इमूवेबल, जो अचल अभी तक भी है, शेष है। राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। राधा कृष्ण कभी नहीं, राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास, कभी नहीं एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन से कभी भी उन्होंने भरोसा नहीं खोया। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। अब दे किनसे मिले आप? पीपुल से या अपने रिलेटिव से तो नहीं, वो मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे, है ना। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। किटन ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ फ्री में किसने ट्रेवल किया? किटन ने। नानू काका वाज द नैरेटर्स मैटरनल अंकल। ध्यान दीजिए, नानू काका वाज द नैरेटर्स मैटरनल अंकल। जो नैरेटर्स हैं, लेखक हैं, लिखने वाले हैं, उनके वो कौन थे? नानू काका। तो मैटरनल अंकल मीन्स मामा, मम्मी के भाई को मामा कहा जाता है। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। आई हैव अ ड्रीम एक शीर्षक है जो स्पीच का है, वो किसने, यह स्पीच मतलब भाषण का एक शीर्षक है, आई हैव अ ड्रीम। किसने लिखा था, चाहे किसने डिलीवर किया था, किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग ने, मार्टिन लूथर किंग ने। बी रसेल बोले तो बर्ट्रैंड रसेल वॉज ऑल्सो ए मैथमेटिशियन। बर्ट्रैंड रसेल एक तो वो राइटर थे ही, उसके अलावा एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। बी रसेल रोट द पीस व्हाई एम आई नॉट क्रिश्चियन। पूछ देगा हु इज द राइटर ऑफ व्हाई एम आई नॉट क्रिश्चियन, मीन्स बी रसेल। किसने लिखा था? बी रसेल ने। इंडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय बी रसेल। अब हम लोग को जो पढ़ना है उसमें आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किसने लिखा है? तो बर्ट्रैंड रसेल अर्थात बी रसेल ने। आइए आगे देखते हैं। बी रसेल वाज अवार्डेड बाय नोबेल इन 1915। नोबेल अवार्ड से बी रसेल को, बर्ट्रैंड रसेल को कब नवाजा गया? तो 1950 ईस्वी में। सेवई वाज इंटरेस्टेड इन गॉड्स। सेवई किस में इंटरेस्ट था? तो गॉड्स एकत्र करने में। गॉड्स मतलब क्या होता है? कद्दू या फिर कोम्बड़ा एटसेट्रा। सेवई वाज जापानीज बॉय एट 12 ईयर ओल्ड। ये 12 साल का एक जापानी लड़का था। कौन? सेवई। विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन नो बी फ्री पीपल। अब इसमें दे दे विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी डैश। अब 4 दे दे तो नो बी फ्री पीपल, बी नो डैश तो फ्री पीपल। बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंड्स। बेंजी बिजनेस ऑफ हैंड्स को बढ़िया से समझा। बेंजी वाज नॉट राइट इन हिज हेड। बेंजी वाज नॉट राइट इन हिज डैश किसमें था? तो याद रखेंगे हेड में। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पियर्स बक। पियर्स बक का बैकग्राउंड इंडिया ही था, है ना। इंडिया का एक मुख्य भाग था। पियर्स बक इज एन अमेरिकन राइटर। पियर्स बक कहाँ के राइटर थे? तो एक अमेरिकन थे। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज एन एशे। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई
इज एन एसे, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई क्या है, तो एक निबंध है। अ मैरिज प्रपोजल इज अ कॉमेडी, मैरिज प्रपोजल क्या है, तो एक कॉमेडी है। लिमोव इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट, देखिए नर्वस का मतलब बेचैन होता है, टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है, तो स्वभाव प्रवृत्ति, अर्थात लिमोव जो था वो नर्वस प्रवृत्ति का, बेचैन प्रवृत्ति का आदमी है। डन स्टडी लॉ एंड रीड फिलोसफी, जॉन डन की बात करें तो जॉन डन ने लॉ पढ़ा और स्टडी किया और फिलोसफी भी। डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट, डन कैसे कवि थे, तो मेटाफिजिकल थे। वर्ल्ड व्हिटमैन सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, किसने कहा था, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी मानव है सबके शरीर सबके रक्त का कण एक समान है, वर्ल्ड व्हिटमैन ने। द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये कविता की लाइन है। लाइन क्या है, द होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कहाँ से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। कौन सी लाइन, द होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है Now the leaves are falling fast. Talk about frustrations of life. Now the leaves are falling fast क्या हमारे जीवन में बता रहा है कि यह जो फ्रस्ट्रेशन, जो जिंदगी का निराशापन है उसको दिखा रहा है ना। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव जब करना हो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, टॉक अबाउट किसके बारे में बात कर रहा है, डैश डैश या निम्नलिखित में कौन सा है, इस तरह इंग्लिश में रहे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, टॉक अबाउट डैश, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो याद रखिएगा। Frustrations of human life ना, white waterfall could bless the travelers passing through that way, जो उस रास्ता से गुजरा, white waterfall ना कि black waterfall, जो तो कौन सी उजली जो waterfall थी, तो white waterfall could bless the travelers passing through that way. The watchest the last oozing hour oozing taken from the line, the watchest the last oozing hour by hour taken from to autumn, कहाँ से लिया गया, taken from to autumn. Keats is a romantic poet. Keats क्या थे, जॉन कीट्स का नाम तो आपने पढ़ा ही है, तो जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे। वाल्टर डेलामियर वाज बोर्न इन 1873, वाल्टर डेलामियर की जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था। तो ये गांधी जी से छोटे थे या बड़े भाई, छोटे थे। वाल्टर डेलामियर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, वाल्टर डेलामियर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। वाल्टर डेलामियर हमें किससे सावधान करे, तो इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न, जो आधुनिक लोगों की जीवन है उस स्थिति से हमें अवगत कराते हैं, है ना। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज वार पोएट, रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट के रूप में जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो, इसको करना आप। द सोल्जर इज अ वार पोएम, और वार पोएम कौन सा है, तो सोल्जर है। रूपर्ट ब्रूक रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट। रूपर्ट ब्रूक पेरिस इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए कौन प्रेजेस कर रहा है, तो रूपर्ट ब्रूक। मेकाविटी इज फुल ऑफ डिसीटफुलनेस, ध्यान दीजिएगा, मेकाविटी इज फुल ऑफ डिसीटफुलनेस का मतलब होता है कपट, है ना। एडजेक्टिव हो गया तो डिसीटफुलनेस, अर्थात मेकाविटी पूरा का पूरा डिसीटफुलनेस से ही भरा पड़ा है ना। नेक्स्ट देखिएगा, द वेस्ट लैंड हैज बीन रिटन बाय टी.एस. इलियट। और द वेस्ट लैंड किसने लिखा है, तो टी.एस. इलियट ने। द सोल्जर बिलोंग्स टू इंग्लैंड, सोल्जर कहाँ से गए, तो इंग्लैंड से गए। नेक्स्ट है, मेकाविटी इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, जो मेकाविटी मिस्ट्री कैट है वह कभी भी अपने क्राइम सीन पर होता ही नहीं था, वो कभी भी क्राइम सीन पर नहीं था। केकियन दारूवाला रोट फायर हिम, हु इज द राइटर ऑफ फायर हिम, तो केकियन दारूवाला रोट फायर हिम, चाहे फायर हिम इज रिटन बाय, अथवा फायर हिम इज रिटन बाय केकियन दारूवाला, केकी एंड दारूवाला। द स्पीकर इन फायर हिम,
द स्पीकर इन फायर बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन। जो स्पीकर है फायर के वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से, तो जोरोस्ट्रियन से। द घाट इज लिटर्ड विद हाल बर्न बॉडीज। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था पिछली बार, ध्यान रखिएगा। द घाट इज लिटर्ड, लिटर्ड मतलब बिखरना पड़ा होना होता है, तो द घाट इज लिटर्ड विद हाल बर्न बॉडीज। हाल जले कटे शरीरों से पूरा का पूरा घाट बिखरा पड़ा था। द स्नेक लुक्ड एज द पोएट कंफ्यूजनली। स्नेक कंफ्यूजन में ही पोएट को देखा। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। पोएट इसलिए वेट किया क्योंकि वह स्नेक के बाद आया था। कमला दास इज एन इंडियन पोएटिस। कमला दास एक भारतीय कवित्री है। कमला दास लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर। कमला दास अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। संस्कृत और पर्शियन से इंग्लिश भाषा क्या है, तो छोटा है। रिचार्डसन इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। मॉडर्न नोवेल का पिता किसे कहा जाता है, रिचार्डसन को। मिडिल इंग्लिश इज यूज्ड सिंस 1500 AD। जो मिडिल इंग्लिश वो कब से शुरू होती है, 1500 ईस्वी से। शेक्सपियर रोट मैकबेथ एंड जूलियस कैसर। जूलियस कैसर और मैकबेथ के लेखक कौन है, शेक्सपियर। SHAKESPEARE। अरविंदो घोष रोट सावित्री। सावित्री इज रिटन बाय अरविंदो घोष। एंड तोड़ू दत्त रोट लोटस। लोटस इज रिटन बाय तोड़ू दत्त। तो लोटस किसने लिखा, तोड़ू दत्त ने। सावित्री किसने लिखा, अरविंदो घोष ने। एंड रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि। गीतांजलि इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हु इज द राइटर ऑफ गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। दैट इज द आंसर माय ब्रो, दैट्स ओवर। बहुत ईमानदारी से इसे याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भरोसा करिए, आप अच्छे करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।